नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा गैस्ट्राइटिस क्या होता है। लोग काफ़ी मतलब बताते हैं इस चीज़ के बारे में कि हम खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पेट फूल जाता है, बहुत दर्द महसूस होता है, रात में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस करते हैं लोग पेट में, ठीक है ना। मगर उसका एग्जैक्ट कॉज नहीं जान पाते कि ये दर्द होता क्यों है, ठीक है ना। क्योंकि छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाते रहते हैं, अपने आप ही दवाई लेते रहते हैं, जिससे उनकी कंडीशन और वर्स्ट हो जाती है। तो आज मैं मेनली बताऊंगा गैस्ट्राइटिस के बारे में। गैस्ट्राइटिस होता क्या है, ठीक है ना। लोग इसमें क्या क्या सिम्टम्स बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, और उसका इसका आप मतलब कि इसका कॉज क्या है, ठीक है, किस वजह से ये होती है दिक्कत, ठीक है ना। और इससे प्रिवेंट रहने के लिए कुछ डाइट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, गैस्ट्राइटिस होता क्या है। गैस्ट्राइटिस हमारा जो आमाशय है, जो स्टमक है, उसकी दीवारों में इन्फ्लामेशन। देखिए, हम खाना खाते हैं, खाना हमारी खाने की नली से, ईसोफेगस से होकर के स्टमक में रुकता है, ठीक है ना। जो थैली होती है उसमें रुकता है, उसको हम स्टमक कह देते हैं, और हिंदी में हम उसको आमाशय बोलते हैं। उसकी जो दीवारें होती हैं, जो लेयर्स होती हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन का हो जाना, सूजन का आ जाना, गैस्ट्राइटिस कहलाता है, ठीक है ना। अब ये गैस्ट्राइटिस होता क्यों है, ठीक है ना, क्या कारण होता है इसके। मेनली हमारे इंडिया में एक कारण है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जिसकी वजह से ये होता है। अब ये बैक्टीरिया अंदर कैसे पहुंचता है, ठीक है ना, कैसे पहुंचता है। अनकंटामिनेटेड फूड, अनकुक्ड फूड के थ्रू ये पेट में चला जाता है, या अनकंटामिनेटेड जो वाटर होता है उसके थ्रू ये स्टमक में चला जाएगा, हमारे आमाशय में चला जाएगा, और वहाँ पर जा कर के चिपक जाएगा। एक हुक टाइप होता है, उससे चिपक जाता है, और वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करता है, सूजन कॉज करता है, गैस्ट्राइटिस कॉज करता है। एक तो मेनली कारण हो गया ये। इसके अलावा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं उनको ये दिक्कत होती है। जो बाहर का स्ट्रीट फूड ज़्यादा लेते हैं, घर का खाना बहुत कम खाते हैं, ठीक है ना, और प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं उनको भी ये हो जाता है, और जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। और एक बहुत मेन कारण है जिसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस भी इसका एक बहुत ही कॉमन कारण है जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस कॉज होता है, ठीक है। और इसके अलावा कम पानी पीना भी इसका एक कॉज हो सकता है, कि हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं, उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस कॉज हो सकता है। या एसिड का ज़्यादा होना, एसिड का रिफ्लेक्स ज़्यादा होना, ज़्यादा बनना एसिड का, उसकी वजह से भी गैस्ट्राइटिस कॉज हो सकता है, ठीक है। और जो लोग ज़्यादा रेड मीट लेते हैं, ज़्यादा मतलब नॉनवेज फूड खाते हैं, और ज़्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती है। कुछ लोग जो दिन में 10-10 बार चाय पीते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, उसमें भी ये दिक्कत देखी गई है कि गैस्ट्राइटिस कॉज हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे जो आमाशय है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करती है। सिम्टम पेशेंट बताता है, इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। इसमें इंसान के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अपर साइड में होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन होगा, कमर में को निकलेगा, रात के टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ब्लूटिंग होगी, खाने का कुछ भी मन नहीं करेगा, ठीक है। तो खाने का अगर मन नहीं करेगा, खाना अवॉइड करेगा पेशेंट, तो वेट घटने लगेगा, तो वज़न भी इसमें घटने के सिम्टम्स होते हैं। और पेट फूला रहता है, ठीक है। अगर ये सीवियर हो जाए, क्रॉनिक हो जाए, लंबे समय तक चल रहा है, तो हो सकता है कि स्टमक के अंदर अल्सर बन जाए, ज़ख़म बन जाए, ठीक है ना। तो ये भी सिम्टम्स आने लगते हैं। उल्टी बहुत ज़्यादा आने लगती है। अगर आपको पेट में अल्सर बना है तो अल्सर की वजह से खून में उल्टी खून भी आ सकता है उल्टी में, कि आपने उल्टी करी, उसमें थोड़ा सा खून आया। और स्टूल में खून आ सकता है, काली लैट्रिन आ सकती है, काला स्टूल आ सकता है, जिसको हम मलेना बोलते हैं, वो भी आपको कॉज हो सकता है। ये भी आपको सिम्टम्स में दिखाई दे सकता है, वीकनेस, थकावट। और ऐसा पेशेंट खाने को अवॉइड करता है।
वो खाना अगर खाएगा तो ऐसा लगेगा कि मेरा पेट फूल गया, दर्द होने लगा, महसूस करने लगा। तो ये सब सिम्टम्स पेशेंट देने लगता है। तो इसमें मेनली हम जो जांच कराते हैं, जो हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, वो कराते हैं एंडोस्कोपी। दूरबीन द्वारा होती है, मुंह के रास्ते से पेट के अंदर देखा जाता है, पेट में ज़्यादा रेडनेस तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है, या कोई ज़ख्म तो नहीं बन गया है, ठीक है ना। इसी के थ्रू हम एक पार्ट स्टमक का निकाल लेते हैं थोड़ा सा, उससे हम एच पाइलोरी टेस्ट कर लेते हैं कि ये एच पाइलोरी की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से तो नहीं होगा, ठीक है। घर पर रह करके अब इसमें आप क्या मतलब कि प्रिवेंट अपना आपको इस चीज़ से कर सकते हैं। सीडेंटरी लाइफस्टाइल आपको ख़त्म करना है, आधा घंटा या 40 मिनट 45 मिनट आपको एक्सरसाइज डेली करनी है। अपने आप को हाइड्रेट रखना है, ठीक है। और जो रेड मीट है उसको अवॉइड करना है। अल्कोहल आपको अवॉइड करनी है, अल्कोहल नहीं लेनी है। आपको चाय अवॉइड करनी पड़ेगी, कॉफ़ी अवॉइड करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। बाहर का खाना आपको अवॉइड करना पड़ेगा, स्पाइसी फूड आपको अवॉइड करने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब स्मोकिंग आपको मेनली, जो स्मोकर्स हैं उनको स्मोकिंग भी बिल्कुल क्विट करनी पड़ेगी, तब जा कर के ये प्रॉब्लम रिवाइव होती है, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें मना कर दी, अब लोग सोचेंगे यार अब खाएं क्या। तो खाने में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक, मेथी, ये सब ले सकते हैं। शलजम आप ले सकते हैं, ये सब हाई फाइबर फूड होता है, तो आपका पेट इससे सही रहेगा। ब्राउन राइस आप ले सकते हैं, बॉइल्ड राइस आप ले सकते हैं, और सारी दालें आप खा सकते हैं, ठीक है ना। उसके साथ चने जो आते हैं वो आप खा सकते हैं। ये सब हाई फाइबर होते हैं, तो पेट में स्टे भी करेंगे तो मतलब प्रॉब्लम नहीं होती पेशेंट को, ठीक है ना। ये सब चीज़ें लेनी है। आपको हाइड्रेट रहना है, पानी बराबर पीना है, चाय को अवॉइड, कॉफ़ी को अवॉइड आपको करना है, ठीक है ना। चॉकलेट्स जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको चॉकलेट्स अवॉइड करनी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें इसमें अवॉइड करनी पड़ती हैं, और ये डाइट आपको अपनानी पड़ती हैं। सब्ज़ी आप खा सकते हैं, लौकी आप ले सकते हैं, तोरी आप ले सकते हैं, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं, ठीक है। और बस यही था गैस्ट्राइटिस के बारे में। अब अगर आपको एच पाइलोरी पॉजिटिव आता है तो आपको अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, और अपनी अच्छी एंटीबायोटिक जिससे ये बैक्टीरिया किल होता है वो प्रिस्क्राइब कराने की ज़रूरत है, ठीक है ना। कंडीशन वर्स्ट होती है, लैट्रिन में काली लैट्रिन आती है, काला मल आता है, या उल्टी में खून जैसा कुछ दिखाई देता है, तो आपको वास्तव में एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। यही सब था गैस्ट्राइटिस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है ना। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।